दोस्तों, कैसे हो मित्रों आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपको सिखाएगी बड़ी सोच से अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पैसा, टैलेंट या अच्छे रिश्ते? नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ है सोचने का तरीका। जी हाँ, सोचने का तरीका ही हमारा ज़िंदगी तय करता है। आज हम बात करने वाले हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब की, जिसे डेविड जे स्वाट ने लिखा था। ये किताब बताती है अगर आप अपनी सोच को बड़ा बना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, यार मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन क्या आपको पता है, ये सब डिसबिलीव की निशानी है, और डिसबिलीव सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी सफलता का। डेविड जे स्वाट करते हैं, आपको अगर ज़िंदगी में बड़ा कह करना है तो सबसे पहले छोटी सोच को मारना होगा। मान लो दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हमेशा सोचता है मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन शायद मैं कर नहीं पाऊँगा। दूसरा दोस्त सोचता है मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है और मैं रास्ता निकाल लूँगा। अब बताओ, दोनों में किसकी सफलता के चांस ज़्यादा है? बिल्कुल सही, दूसरे दोस्त की। क्यों? क्योंकि उसकी सोच पॉजिटिव है, और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद रास्ते निकालने लगता है। ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो खुद को बहाने देते रहते हैं, दूसरे वे जो हर चैलेंज को हर एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। मान लीजिए आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन आप डर रहे हैं, यार मैं इसे पूरा कैसे करूँगा। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग भी रास्ता ढूंढने की बजाय प्रॉब्लम्स ही दिखाएगा। लेकिन आप सोचें, यस ये मौका है कुछ बड़ा करने का, मैं इसे ज़रूर कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देगा। डेविड जे स्वाट कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। सक्सेस पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट एक इमीडिएटली एक्शन। कितनी बार हम ऐसा करते हैं कि अभी नहीं, बाद में करूँगा, अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करूँगा, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। डेविड जे स्वाट कहते हैं, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो इमीडिएट एक्शन लेते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आज से ही शुरू करो। छोटे छोटे कदम लो, लेकिन शुरुआत ज़रूर करो। सोचो, अगर बिल गेट्स, इलन मस्क, अगर किसी ने बड़े आदमी यही सोचा होता अभी रहने दो, बाद में देखते हैं, तो क्या वो इतने सक्सेसफुल बन पाते? बिल्कुल नहीं। क्या आपको पता है, आपके दिमाग में अनलिमिटेड क्रिएटिव पावर छुपी हुई है, लेकिन आप अगर दिमाग को हमेशा नेगेटिविटी से भरते रहेंगे तो ये क्रिएटिविटी कभी नहीं आएगी। डेविड जे स्वाट एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो अपने दिमाग से पूछो, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। जब आप बार बार ये सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देगा। आज से ही बड़ा सोचना शुरू करो, अपने डर को हटाओ, पॉजिटिव सोचो, एक्शन लो और अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करो। सक्सेस का जादू सिर्फ उन्हीं पर चलता है जो बिग थिंकर होते हैं। अक्सर हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं। हम खुद को बताते रहते हैं, मैं इतना बड़ा सपना कैसे देख सकता हूँ, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यही सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। डेविड जे स्वाट कहते हैं, आप जितना बड़ा सोचेंगे उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सोचो, अगर कोई छोटा बच्चा सोचता मैं कभी चल नहीं पाऊँगा, तो क्या वो कभी चलना सीखता? नहीं। लेकिन वही वो गिरता है, फिर से उठता है और आखिरकार चलने लगता है। अगर वो बच्चा बड़ा सोचता है और खुद पर भरोसा करता है तो हम क्यों नहीं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। दो ग्रुप्स को एक फजल दिया गया। पहला ग्रुप फजल को देखते ही बोल पड़ा, ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप बोला, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? पहला ग्रुप फेल हो गया, लेकिन दूसरा ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्व कर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को कहा, यस वी कैन।
यही फ़र्क है नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट का। अगर आप सोचेंगे नहीं हो सकता है तो सच में नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे और खुद से कहेंगे आई कैन, आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। एक इंसान वही अपने ज़िंदगी में हासिल कर सकता है जो वो सोचता है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ही मिलेंगी। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपको बड़ी चीज़ें मिलेंगी। डेविड जे स्वार्ट्स इस पर एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एप्पल बना सकते हैं, इलन मार्क्स ने ये नहीं सोचे होंगे कि इंसान मार्क्स पे जा सकता है, तो क्या वो उसे कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सबसे पहले बड़ा सोचा और उसी हिसाब से एक्शन लिया। अब आपको तय करना है कि आप भी बड़ा सोचने के लिए तैयार हैं। क्या आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज से ही सोचना शुरू करो, यकीन करो और एक्शन लो। क्योंकि याद रखो, बड़ा सोचने वालों की दुनिया भी बड़ी होती है। डेविड जे स्वार्ट कहते हैं, आप जिस माहौल में रहेंगे वही आपकी सोच को बनाएगा या बिगाड़ देगा। अब सोचो, अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, जो हर बात में प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, जो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, जो हमेशा लाइफ को मुश्किल समझते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसे ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और एम्बिशन लोगों के साथ रहते हैं, जो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, जो फेलियर से सीखते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप भी उनकी तरह माइंडसेट अपनाने लगोगे, है ना। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की कहानी देखो, उन्होंने भी जीरो से शुरुआत की थी। SRK बिना फिल्मी के बैकग्राउंड के आए, लेकिन अपने कड़ी मेहनत और धीरूभाई अंबानी छोटे से गांव से आए, अपनी सोच से एक अंपायर बना दिया। APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, लेकिन बड़े सपने देखे और उन्होंने सच किया। क्या उन्होंने एक्सक्यूजेस दिया? नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने गोल पर फोकस किया। अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो एक्सक्यूजेस को छोड़ो और सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान दो। अगर कोई आपसे कहे तुम्हें कभी फेल नहीं होना चाहिए, तो समझ लो वो गलत कह रहा है। सच ये है, सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो बार बार फेल होते हैं और सीखते रहते हैं। थॉमस एडिसन ने जब 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया तो उन्होंने क्या कहा था? मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट चाहिए आपको। अगर आप फेल हो रहे हो तो इसका मतलब है आप सीख रहे हैं, और जो सीखता है वही जीतता है। कई लोग बोलते हैं मैं सिर्फ छोटा सा घर और नॉर्मल जॉब चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि छोटा सोचना गलत है, लेकिन अगर आप अपने पोटेंशियल से कम चीज़ें मांग रहे हो तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, आप उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं। अगर आप सिर्फ 10,000 की इनकम सोचते हैं तो वही मिलेगा। अगर आप 1 लाख, 10 लाख या करोड़ों की इनकम सोचते हो तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रास्ते निकालने लगेगा। सोच को एक्सपेंड करो, बड़ा सपना देखो, बड़े गोल्स बनाओ और खुद पर भरोसा रखो। सोचो, सपने देखो, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, नॉलेज इम्पॉर्टेंट है लेकिन एक्शन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कितनी बार सोचा कल से जिम जाऊंगा, जल्दी उठूंगा, एक नई स्किल सीखूंगा, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया? यही वजह है कि ज़्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आज से ही एक कमिटमेंट करो, मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं बल्कि एक्शन भी लूँगा। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। सोचो, जब भी आप किसी कॉन्फिडेंस इंसान को देखते हो तो आपको क्या लगता है? यार, ये बंदा कुछ खास है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज़, उसका बोलने का तरीका सब कुछ बताता है कि वो खुद पर भरोसा करता है। अब ज़रा खुद से पूछो, क्या मैं भी ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है और इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें करनी हैं। नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव सोचो।
जो भी बोलो या सोचो उस पे नेगेटिविटी मत लाओ। नंबर 2, अपने अंदर की कमी को ख़त्म करो। जो भी स्किल या नॉलेज की कमी हो उसे सीखो। नंबर 3, अपने आप से अच्छा व्यवहार करो। खुद को हमेशा स्ट्रांग, पावरफुल और कैपेबल मानो। याद रखो, आप जैसा खुद को देखते हैं दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, दो दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन 10 साल बाद एक दोस्त मैनेजर बन गया और दूसरा दोस्त वहीं का नॉर्मल एम्प्लॉय रह गया। क्यों? क्योंकि पहले दोस्त ने बड़ा सोचा, एक्शन लिया और खुद को इम्प्रूव किया। दूसरे दोस्त ने सिर्फ काम चलाने वाली सोच रखी। यही फ़र्क होता है बिग थिंकिंग और स्मॉल थिंकिंग का। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, अगर आप खुद को बड़ा नहीं मानोगे तो कोई और भी आपको बड़ा नहीं मानेगा। आप सोचो, आप अभी कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है। अगर आपको सोच बड़ी होगी तो आपकी लाइफ भी बड़ी होगी। अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास कोई अच्छा मौका ही नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि मौके हज़ार जगह हैं। दिक्कत यह है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, सक्सेसफुल लोग खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं या खुद क्रिएट करते हैं। तो अब से कभी ये मत कहना मेरे पास कोई मौका नहीं है, बल्कि ये सोचो मुझे अपने मौके कहाँ मिल सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है सफल लोग सिर्फ कैसे सोचते हैं यही नहीं, बल्कि कैसे बोलते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आप हमेशा बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता नहीं ये कैसे होगा, मैं बहुत अनलकी हूँ, तो यही चीज़ें आपके लाइफ में सच होती जाएंगी। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही करने लगते हैं। तो हमेशा लैंग्वेज को अपना बदलो। मैं नहीं कर सकता इसको, ऐसा बोलो मैं रास्ता निकाल सकता हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊँगा, मेरे पास कोई मौका नहीं है, मैं अपने मौके खुद क्रिएट करूँगा। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे सफल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो अपनी जीत को पहले अपने दिमाग में देखते हैं। माइकल सेल्फ ओलंपिक चैंपियन कहते हैं, मैं हर रेस को जीतने से पहले अपने दिमाग में बार बार देखता हूँ कि मैं कैसे जीत रहा हूँ। डेविड जे स्वार्ट्स भी यही कहते हैं, अगर आप अपने माइंड में सक्सेस देख सकते हो तो आप उसे सच भी बना सकते हो। तो अभी आंखें बंद करो और खुद को अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करते हुए देखो। कैसा लगता है? अगर आपको अंदर से एक्साइटमेंट महसूस हो रही है तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। तो चलिए एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है डैसर एंडरसन की। एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान की। बचपन से ही उसका सपना था वो अपने देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन हालात ऐसे थे कि घर में पैसे नहीं थे, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, कोई जान पहचान नहीं थी। सब कहते थे तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन डेविड जे स्वार्ट्स के किताब में कहा गया है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। डेसन ने ठान लिया, मैं बड़ा सोचूंगा, बड़ा करूंगा। तो अपनी आंखें बंद करो और खुद को अपने बड़े सपने को पूरे करते हुए देखो। कैसा लगता है? अगर आपको अंदर से एक्साइटमेंट महसूस हो रही है तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। तो चलिए, है ना दोस्तों, डैसर एंडरसन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। हमेशा मुस्कुराते रहें आप लोग, हंसते रहें, अपने लिए, अपनों के लिए। जय हिंद दोस्तों।